हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड को। यहाँ पर देखते हैं टेंटेन और सेन छू को कहा जाता है कि वो अपने लाइफ की कोई रियल लव स्टोरी सुनाए। छू की बारी आती है और वो अपने लाइफ की एक रियल लव स्टोरी सुनाता है। उसकी कहानी सभी की दिल छू जाती है। उसके बाद सेन की बारी आती है कि कहानी में कोई रोचक बात नहीं होती है और उसके बाद टेंटेन अपने लाइफ की एक कहानी सुनाती है। वो सुनाती है, हम लोग साथ रहा करते थे, यहाँ तक कि साथ नहाया भी करते थे। ये सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। वो आगे बताती है, जो उसे पसंद था लेकिन वो मुझे नहीं पसंद था। और मैंने एक दिन पाया कि वो एक दिन चुपके से एक घर में वो चीजें खा रहा होता है जो मुझे भी पसंद था। मुझे पता चला कि वो संसार का सबसे क्यूटेस्ट है। वहाँ पर बैठे हुए जज उन दोनों को फेल कर देते हैं। उसके बाद टेंटेन गुस्से में बाहर आती है। चैन उससे पूछता है, ये कब हुआ, मुझे क्यों नहीं पता। टेंटेन बताती है, ये 3 साल पहले की बात है और कहती है कि अगर जुए ने उसे खोया नहीं होता तो आज वो मेरे साथ होता। निकी वो एक कुत्ते की बात कर रही होती है लेकिन सभी को लग रहा होता है कि वो एक आदमी था। सुनने के बाद दोनों हंसने लग जाते हैं। वहाँ पर ली यू आ जाता है और उनसे कहता है कि आप हमारे स्पेशल गेस्ट थे, इसलिए आपके लिए खास ऑफर है। और बताता है कि हमारे पास एक एकेडमी है और वहाँ पर इन बातों को सिखाया जाता है। टेंटेन उससे पैसे के बारे में पूछती है। वह बताता है कि गोल्ड के बस 10 टेल और कहता है कि आपके लिए कुछ खास ऑफर भी है। ये सुनते ही टेंटेन उसे कहती है, तुम लोग बस दिन दहाड़े लूट रहे हो। तभी वहाँ पर मिस जू आती हैं और वो ली यू के एक कोने में बुलाती हैं। ली यू जब जा रहा होता है, सेन उसके ऊपर जादू कर देता है ताकि वो उनकी बातें सुन पाए। मिस जू बताती हैं कि ट्राइपॉड में छेद हो चुका है। कहता है फिर हमें मास्टर को बताना चाहिए। तो वो कहती हैं कि अगर हम लोग मास्टर को बताएंगे तो वो हमें ही जिम्मेदार मानेंगे। सबसे जरूरी बात है कि ये मैरिज गैदरिंग हो रहा है, ये सही से हो, इसलिए हमें मास्टर को नहीं बताना चाहिए। और कहती है इसलिए तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम इसका कोई उपाय खोज सको। उसके बाद देखते हैं टेंटेन, सेन और छू एक कमरे में बैठे होते हैं जहाँ पर टेंटेन कहती है कि अच्छा हुआ उनका क्लास हम लोगों ने नहीं लिया, नहीं तो हमारे सारे पैसे बर्बाद हो जाते, क्योंकि ये मैरिज गैदरिंग तो अब हो नहीं सकती क्योंकि उनके ट्राइपॉड में छेद हो चुका है। में ट्राइपॉड क्वांग्यून सेट का एक जादुई खजाना है। सेन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में उस मैरिज गैदरिंग को अटेंड करना चाहती हो, मत भूलो कि यहाँ हम लोग लोटस सीट के लिए आए हैं। टेंटेन कहती है कि बिना उसके हम लोग लोटस सीट तक नहीं पहुँच सकते। तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है। टेंटेन देखकर कहती है कि ऐसे ही बार बार सामने मत आ जाया करो। कहता है फिर मैं आने से पहले घंटे या ड्रम बजाऊं। तो उससे पूछता है क्या बात है, परेशान क्यों हो। टेंटेन कहती है कि मैरिज ट्राइपॉड टूट चुका है। तो मिंग कहता है फिर उसे रिपेयर कर दो। टेंटेन कहता है कि ट्राइपॉड एक खजाना है और उसे कैसे रिपेयर किया जा सकता। मिंग कहता है मेरे स्किन से। उसके बाद देखते हैं ली मिसेस जू से कहता है कि हमें कोई रास्ता नहीं मिला उसे रिपेयर करने का, अब हमें मास्टर को बताना ही होगा। भी वहाँ पर टेंटेन, सेन और छू पहुँच जाते हैं। मिस जू को वो टोट कोट दिखाते हुए कहती है कि आपके मैजिकल इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर सकता है। मिस जू कहती है तुम्हें कैसे पता हमारा कोई मैजिकल इंस्ट्रूमेंट टूटा है। टेंटेन कहती है हम दोनों ही कल्टीवेटर्स हैं, इसको अच्छी तरह से जानते हैं। उससे पूछती है इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। टेंटेन कहती है कि इसके बदले हम लोग चाहते हैं वो मैरिज गैदरिंग हमें अटेंड करने दें। मिस जू कहती है किस लिए। फिर यहाँ पर छू एक्टिंग करते हुए टेंटेन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि हम लोगों की शादी तय की गई थी लेकिन एक भिक्षुक ने कहा कि हम लोग साथ नहीं रह सकते। तभी सेन भी एक्टिंग करते हुए टेंटेन को अपनी ओर खींच लेता है और कहता है कि टेंटेन को इस कमीनी के हाथ में नहीं दे सकता। इनकी शादी तो इनके पेरेंट्स ने तय की थी कि मैं टेंटेन को पसंद करता हूँ। की केमिस्ट्री देख मिस जू कहती है कि टेंटेन तुम बताओ तुम्हें कौन पसंद है। ली कहता है कि ये मत कहना कि तुम्हें दोनों ही पसंद है। टेंटेन कहती है हाँ ये सही है, मुझे नहीं पता कौन पसंद है, दोनों स्मार्ट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारी सहायता करें ताकि मैं अपने ट्रू लव को फाइंड कर सकूँ। ली मिस जू को दूसरी ओर ले जाकर कहता है कि कोड ही ऐसा है जो कि उस ट्राइपॉड को ठीक कर सकता है। इन तीनों की केमिस्ट्री सॉल्व हो जाती है तो ये हमारे आने वाले गैदरिंग के लिए एक प्रमोशन का काम करेंगे। पिछली बार छू ने बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई थी, इसका फायदा उठाकर हम लोग उसे बिजनेस की बातें कर सकते हैं। जो इसके लिए मान जाती है। यू उनके प्रपोजल को मान जाता है और कहता है कि लेकिन हमारा भी एक कंडीशन है। कहता है कि मिस्टर छू को हमारे साथ बिजनेस करना होगा। छू कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन उनसे टेंटेन और अपना टोकन ले लेता है और कहता है कि यंजाओ में नाइट मार्केट बहुत ही बढ़िया है और वो टेंटेन को खींचते हुए वहाँ से ले चला जाता है। उससे कहता है कि तुम यहाँ पे रहकर उनसे बिजनेस की बातें करो। उसके बाद देखते हैं वो दोनों मार्केट पहुँचते हैं और टेंटेन कहती है आज हम लोग बहुत खाएंगे। तो सेन उससे कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। टेंटेन अपने पैसे दिखाती है जो कि बहुत कम होता है और सेन उसे अपना भी पैसे दे देता है और कहता है कि तुम खा लेना, मैं नहीं खाऊंगा। तो टेंटेन कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों शेयर करके खाएंगे। उसके बाद देखते हैं टेंटेन और सेन पूरे मार्केट में सबसे सस्ती चीजें खरीद कर खाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं और यहाँ पर उनके बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग आ रही होती है। रात हो जाती है और टेंटेन कहती है कि सारे पैसे भी खत्म हो गए लेकिन पेट नहीं भरा।
जादू करता है और फायरवर्क्स चालू हो जाता है। देखकर टेंटेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद सेन उसे गिफ्ट के तौर पर वो डोट का कोट देता है। कहता है कि ये तुम्हें हर परेशानियों से बचाएगा। तो टेंटेन पूछती है क्या मैं इसे पहनकर कहीं जा सकती हूँ। तो टेंटेन कहता है यहाँ तक कि तुम मुझसे भी स्ट्रांग बन सकती हो। सुनने के बाद टेंटेन उसे शुक्रिया अदा करते हुए खुशी के मारे छूने लगती है। वहाँ पर मिंग और छुए पहुँच जाते हैं। टेंटेन अपना जादुई कोट दिखाते हुए कहती है कि ये मुझे सेन ने दिया है और इसको मैं पहनकर आप सभी की रक्षा करूंगी। छू उनकी बातें काटते हुए कहता है कि नूडल ठंडे हो रहे होंगे, हमें उसे खाने के लिए चलना चाहिए। मिंग छुए से कहता है कि वो मेरे स्किन को देखकर इतना प्राउड क्यों हो रही है। उसके बाद देखते हैं किंग इंसेक्ट के केकड़े को, जो कि अब एक नूडल शॉप चला रहा होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था मैं इतना जल्दी इतने सारे धन कमा लूंगा। तभी वहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं जिनका नाम जी फैंग और जियान फैंग होता है, जो कि किंग इंसेक्ट के होते हैं और वो उसी ओल्ड केकड़े को ढूंढ रहे होते हैं। वो बहुत दिनों से भूखे होते हैं। केकड़ा उन्हें नूडल खिलाता है। उसके बाद देखते हैं सेन और छू को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि वे टेंटेन के बारे में सोच रहे होते हैं और दूसरी ओर देखते हैं टेंटेन जो कि बड़े आराम से सो रही होती है। सुबह हो जाती है। टेंटेन सेन के पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हें लोटस सीड की स्मेल आ रही है। तो सेन कहता है ये जीभ है, वो आ रही है और जा रही है। टेंटेन उससे कहती है फिर हमें अलग होकर खोजना चाहिए। और टेंटेन वहाँ पर हुमिंग को देखती है, यानी कि वो गोल्डन फॉक्स जो कि ली को पैसे दे रही होती है क्योंकि वहाँ पर एक लेक्चरर बन चुकी है। वह इसी के कमाए गए पैसे होते हैं और हुमिंग वहाँ से जाने लगती है। टेंटेन उसके सामने आ जाती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हुमिंग बताती है कि वह यहाँ पर एक रिलेशनशिप लेक्चरर है। वो थोड़े शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। सेन वहाँ पर आता है तो टेंटेन बताती है कि यहाँ पर हुमिंग है। सेन कहता है कि हमारे पास कुछ लोग हैं जो कि उस लोटस सीट तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं टेंटेन और सेन मिजू और उनके आदमियों का पीछा करते हैं जो कि कमाए गए धन को छुपाने जा रही थी। वह एक यंत्र का इस्तेमाल करके एक अदृश्य दरवाजे के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि वो लोटस सीट वहीं पर होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है मिजू क्वांगिन सेट के मास्टर को पसंद करती है, लेकिन वो उन पर कोई अटेंशन नहीं देते हैं। उसके बाद देखते हैं मिजू के दोनों बंदे बाहर आते हैं क्योंकि आते वक्त तो ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही मिजू उनके सामने से गुजरती हैं वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। टेंटेन देख कहती है कि क्या कुछ अजीब नहीं है। जैसे ही मिजू वहाँ से गुजरी वो दोनों झगड़े करने लगे। उसके बाद सेन कहता है कि मुझे अभी अभी लोटस सीट की गंध उस अदृश्य जगह से आ रही है। टेंटेन और सेन उस अदृश्य दरवाजे में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक अदृश्य दीवार पाते हैं क्योंकि वो दरवाजा हर बार अपनी जगह बदलता है और वो बस खास यंत्र से ही उसके दरवाजे का पता किया जा सकता है। टेंटेन के सर पर उस दीवार से चोट लग जाती है। अंडे से उसकी शिकायत करता है। टेंटेन बिल्कुल खामोश होकर उसे देख रही होती है और उसे कहती है मैं खुद कर लूंगी। उसके बाद वहाँ पर हुमिंग आ जाती है और वो कहती है कि तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गया। टेंटेन उससे पूछती है कि ये क्या। तुमने कहा कि तुम अपने लवर को खोजने जा रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर एक रिलेशनशिप लेक्चरर का काम कर रही हो। हुमिंग बताती है जीने के लिए कमाना तो पड़ेगा ही, यहाँ पर मैं लेक्चरर का काम कर रही हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूँ। सेन वहाँ से चला जाता है। टेंटेन उसे पूछती है कि मैंने मिस्टर सू को यानी कि क्वांगी सेक्ट में मास्टर को नहीं देखा और मिस जू तुमसे बहुत ज़्यादा काम कराती होगी। मंग कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वो मुझे इतना काम कराती होगी। टेंटेन कहती है मुझे लगता है वो बहुत ही पावरफुल है। तो उमंग बताती है ऐसा नहीं है, असल में सबसे पावर मिस्टर सू है, उन्हीं के अंडर सारे काम होते हैं। उसके बाद देखते हैं मिस जू मिस्टर सू के लिए सूप ले जाती है। टेंटेन चुपके से दरवाजे से उनकी बातें सुन रही होती है। मिस जू उस यंत्र को लेने आई होती है तो मिस्टर सू कहते हैं तुमने इतने दिनों तक बहुत अच्छे से काम किया है, सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। मिसेस जू कहती हैं चाहती हूँ कि मैं आपकी असिस्टेंट बनूं ताकि मैं आपके साइड से हमेशा रह सकूं। मिस्टर सू कहते हैं इस तरह तो तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, मैं बाहरी बिजनेस के लिए एक मैनेजर चुनने वाला हूँ, वो तुम्हें चुनूंगा, तुम इतनी कैपेबल हो कि उस काम को कर सकती हो। मिस्टर जू कहती है इसका मतलब कि मैं हर रोज दुकानों को चेक कर बाहर जाना पड़ेगा और मैं इस तरह सेक्ट में नहीं रह पाऊंगी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर जाता है और उनसे कहती है कि कल गैदरिंग होने वाली है, ढेर सारी लेडीज़ आपके लिए भी आएंगी, आप क्या करेंगे। तो कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, मेरा खुद का प्लान है। उससे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम जाकर आराम करो। बाहर आने लगती है। टेंटेन वहाँ से भागने लगती है और वो उसे देख लेती है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।